अस्सलाम वालेकुम। आज हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न उसको कहते हैं जिसमें दो कैंडल्स बनती हैं जो कि ट्रेंड को रिवर्स कर देती हैं, उसको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा था। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में एक कैंडल बनती थी और वो पूरे ट्रेंड को चेंज कर देती थी। मार्केट ऊपर जा रही होती थी, मार्केट ऊपर जा रही है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और एक सिंगल कैंडल बनती है। सिंगल टाइप की कैंडल इम्पॉर्टेंट कैंडल्स बनती थी और मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाती थी। इसी टाइप से आज हम डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न पढ़ेंगे। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आज हम वैसे ही आज वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये डबल कैंडलस्टिक कौन सी कैंडल्स होती हैं जो हमें प्राइस रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल का इशारा देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाती है ए बुलिश एनगल्फ। ये एक टाइप की कैंडल होती है जो हमें प्राइस को अप जाने का इशारा देती है। इसमें हमें पता चलता है कि प्राइस ऊपर जाने वाली है। इसको डीप में पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्राइस नीचे आ रही है, मार्केट लो जा रही है, मार्केट लो जा रही है। यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फ बनती है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी एक कैंडल बनेगी, यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनेगी इस टाइप की, ठीक है। और उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनेगी अप में एक बड़ी सी कैंडल बनेगी और ट्रेंड चेंज हो जाएगा और मार्केट की प्राइस ऊपर चली जाएंगी। इसको बुलिश एनगल्फ कहते हैं। ये देखें, ये यहाँ से एक बेरिश कैंडल है, छोटी सी बेरिश कैंडल बनी और उससे डबल में एक बुलिश कैंडल बनी और ये बुलिश कैंडल बनने के बाद बूम, प्राइस ऊपर चली गई। तो इसको कहते हैं बुलिश एनगल्फ पैटर्न। बुलिश एनगल्फ पैटर्न में एक छोटी सी कैंडल बनेगी जिसमें हमें प्राइस एक जगह पे रुकती हुई नज़र आएगी। एक छोटी सी कैंडल बनेगी जिसमें ऐसा लगेगा कि जैसे प्राइसेस रुक सी गई हैं, मतलब प्राइस कहीं भी नहीं जा रही। ये देखें, ये जो है ये छोटी सी एक बेरिश कैंडल बनी है जिसमें मतलब प्राइस रुक सी गई है, मार्केट रुक सी गई है, एक जगह पे प्राइसेस आ गई हैं और उसके बाद अप ट्रेंड में एक बड़ी सी कैंडल बनेगी। तो इसको कहते हैं बुलिश एनगल्फ। अभी जैसे यहाँ पे वर्ड्स यूज़ हो रहा है एनगल्फ, जिसका मतलब है घेरे में ले लेना। मतलब एक छोटी सी कैंडल को बड़ी कैंडल घेरे में ले लेगी, एनगल्फ कर लेगी। तो इसको कहते हैं बुलिश एनगल्फ पैटर्न। ये बुलिश एनगल्फ जिस जगह पे भी बनेगी वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, बशर्त वहाँ पे एक अच्छी सी सपोर्ट होनी चाहिए, मार्केट की सपोर्ट होनी चाहिए। जिस जगह पे सपोर्ट होगी और ये कैंडल बनेगी बुलिश एनगल्फ
डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। अभी हम इसको एग्जाम्पल के साथ डीप में पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं बुलिश एनगल्फ पैटर्न के। तो ये देखें, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ पे एक छोटी सी बेरिश कैंडल बनती है। ये बेरिश कैंडल बनने के बाद उससे डबल में, बेरिश कैंडल से डबल में एक बुलिश कैंडल बनती है। बेरिश कैंडल को घेरे में ले लेती है, एनगल्फ कर देती है और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। जब भी ये कैंडल बनेगी हम यहाँ से बाय करेंगे और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे और ये मार्केट बूम करके ऊपर चली जाएगी। तो इसको बुलिश एनगल्फ पैटर्न कहते हैं। अभी यहाँ पे ये सेकंड एग्जाम्पल है। यहाँ पे मार्केट लो ट्रेंड में है, मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, मार्केट सेल ट्रेंड में है और यहाँ पे एक छोटी सी बेरिश कैंडल बनने के बाद ये एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है और ये छोटी कैंडल को एनगल्फ कर देती है और मार्केट ऊपर चली जाती है, प्राइसेस बाय में चली जाती हैं। यहाँ से हमें बाय करना होगा, यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे टीपी लगाएंगे और ये हम 1/, रिस्क रिवार्ड 1/3 रेशो में चले जाएंगे। इसको बुलिश एनगल्फ पैटर्न कहते हैं। बुलिश एनगल्फ पैटर्न के बाद हमारे पास बेरिश एनगल्फ पैटर्न आ जाता है। बेरिश एनगल्फ पैटर्न भी बुलिश एनगल्फ पैटर्न की तरह ही होती है, लेकिन वहाँ पे जो छोटी कैंडल बन रही थी वो बेरिश की बन रही थी, लेकिन यहाँ पे जो छोटी कैंडल बनेगी वो बुलिश की बनेगी और जो एनगल्फ कैंडल बनेगी वो बेरिश की बनेगी और ये मार्केट अप जा रही होगी और अप से रिवर्स होके डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। तो इसको बेरिश एनगल्फ पैटर्न कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि पिक में एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पे ये एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ी सी बेरिश कैंडल बनी। मार्केट अप ट्रेंड में थी और यहाँ पे छोटी सी बेरिश कैंडल बनती है, उसके बाद एक बड़ी सी बेरिश कैंडल बनती है। छोटी सी बुलिश कैंडल के बाद एक बड़ी सी बेरिश कैंडल बनती है और मार्केट सेल में आ जाती है। बेरिश एनगल्फ पैटर्न जो है वो हमें बुल्स को रिवर्सल का इशारा देती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है। ये बुलिश कैंडल है, छोटी सी बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद बड़ी सी बेरिश कैंडल बनी और ये हमारी प्राइसेस नीचे आ गई। बेरिश एनगल्फ पैटर्न में हमें ये पैटर्न ये चीज़ बता रहा है कि मार्केट अप की तरफ जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है और यहाँ पे एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनती है, उसके बाद एक बड़ी सी बेरिश कैंडल बनती है और ये बुलिश कैंडल को बेरिश कैंडल अपने घेरे में ले लेती है और मार्केट रिवर्सल में आ जाती है। तो इसको बेरिश एनगल्फ पैटर्न कहते हैं। अभी मार्केट में चलते हैं और इसका
एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे बेरिश एनगल्फ बनती है और ये मार्केट नीचे, और फिर यहाँ पे अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है और बेरिश एनगल्फ बना और ये प्राइसेस नीचे। फिर से यहाँ पे बेरिश एनगल्फ बना और ये प्राइसेस नीचे। और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। यहाँ पे भी बुलिश ट्रेंड में मार्केट जा रही है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और यहाँ पे बेरिश एनगल्फ बनता है और ये प्राइसेस नीचे। तो ये देखें बेरिश एनगल्फ कैंडल पैटर्न ने कितना ज़बरदस्त काम दिखाया अपना। इसको देखें हम कितना अच्छे तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये एक पाइसिंग पैटर्न जिसको कहा जाता है, उसकी 2 कैंडल्स हैं। इसमें हम ये भी डाउन ट्रेंड रिवर्सल कहलाता है। ट्रेंड नीचे जा रहा था और वहाँ पे 2 पाइसिंग लाइन पैटर्न्स बनी और मार्केट ऊपर चली गई। इसको हम ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। पाइसिंग पैटर्न उस पैटर्न को कहते हैं जिसमें प्राइसेस डाउन ट्रेंड में चल रही होती हैं और वहाँ पे ये इस टाइप की 2 कैंडल्स बन जाती हैं और वहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो जाता है और मार्केट अप में चली जाती है। इसमें 2 कैंडल्स होती हैं और दोनों ही बड़ी कैंडल्स होती हैं। एक जो कैंडल होती है वो इसमें बड़ी होती है और दूसरी जो कैंडल होती है वो उस कैंडल के आधे तक आती है। तो इसको पाइसिंग लाइन पैटर्न कहा जाता है और ये पैटर्न भी मार्केट में काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये हमने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस टाइप की 2 कैंडल्स ये उठाई हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये पैटर्न किसी जगह पे भी मार्केट में बन जाता है तो आप समझें कि ये पाइसिंग लाइन है और अभी ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो इसको कहते हैं पाइसिंग पैटर्न। तो अभी लाइव मार्केट में चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है और यहाँ पे ये पाइसिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना और ये मार्केट अप। और यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल नंबर 2 है। यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है और यहाँ पे ये पाइसिंग पैटर्न बनता है और ये मार्केट अप में चली जाती हैं। मैं अपनी ड्राइंग यहाँ से डिलीट करता हूँ ताकि क्लियरली नज़र आ जाए। ये देखें यहाँ पे भी पाइसिंग कैंडल पैटर्न बना और यहाँ पे भी पाइसिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना। आगे चलते हैं। डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर ये कैंडल जब भी आती है तो मार्केट बेरिश रिवर्सल ट्रेंड का सिग्नल देती है। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे तीन एग्जाम्पल दिए हैं। ये डार्क क्लाउड कवर कैंडल कहलाती है, ये भी डार्क क्लाउड कवर कैंडल कहलाती है और ये भी डार्क कैंडल क्लाउड कहलाती है। तो जब भी मार्केट अप में जा रही है और वहाँ पे ये कैंडल बनी, उसके बाद
मार्केट रिवर्स हो जाएगी, प्राइस रिवर्स हो जाएगी, ट्रेंड डाउन में चला जाएगा। अभी इसका आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं डार्क क्लाउड कवर कैंडल के। यहाँ पे मार्केट अप में जा रही है और यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बना और ये मार्केट नीचे। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ पे ये बना डार्क क्लाउड कवर और ये मार्केट नीचे। तो आज के लिए ये कुछ डबल कैंडलस्टिक थी जो मैंने बताई। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।